बड़ी खबर, हाथरस पीड़िता का केस लड़ेंगी सीमा कुशवाहा। पीड़ित परिवार ने वकालतनामा पर किया हस्ताक्षर। लगातार परिवार से संपर्क में है सीमा कुशवाहा। पीड़ित परिवार से लगातार संपर्क में थी, परिवार को असुरक्षित रहने की। हाथरस पीड़िता को लेकर का केस लड़ेंगी सीमा कुशवाहा। हाथरस से आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पीड़ित परिवार ने वकालतनामा पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। लगातार परिवार से संपर्क में है सीमा कुशवाहा। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो पीड़ित परिवार से भी मिली हैं। हाथरस पीड़िता का केस लड़ेंगी सीमा कुशवाहा। लगातार वो पीड़ित परिवार से संपर्क में थी और अब पीड़ित परिवार ने वकालतनामा पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। लगातार परिवार से संपर्क में है सीमा कुशवाहा। परिवार को असुरक्षित रहने की कही बात। हाथरस पीड़िता का केस लड़ेंगी सीमा कुशवाहा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सीमा कुशवाहा लगातार पीड़ित परिवार के संपर्क में थी। क्योंकि परिवार जो है, आज मैंने देखा उन लोगों से बात की, बहुत डरा हुआ है। उन लोगों की बातचीत से लग रहा है कि पहले तो बेटी उनकी, जिसको मार दिया गया, जिसके साथ क्राइम हुआ, लेकिन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने जला दिया, उनको अंतिम संस्कार करने का मौका नहीं दिया। उसके बाद अब देखिए कि किस तरीके का पूरे एरिया में दहशत भरा माहौल है। जो लोग इस केस में कल्प्रिट हैं, वो लोग उनके पेरेंट्स हैं, उनके समाज के लोग हैं, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि साम दाम दंड भेद। तो ये क्या होता है साम दाम दंड भेद से? आप कैसे भी, अब वो मैटर जब ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और उसमें ट्रायल होगा, उसके बाद चीज़ें सामने आ जाएंगी। जो दोषी। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लगातार परिवार के संपर्क में है सीमा कुशवाहा। परिवार को सुरक्षित रहने की बात भी कही है और अब सीमा कुशवाहा केस लड़ेंगी। आपको बता दें, हाथरस पीड़िता का केस सीमा कुशवाहा अब लड़ेंगी। पीड़ित परिवार ने वकालतनामा पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। बड़ी खबर आपको हाथरस से हम बता रहे हैं, जहां पर वो लगातार पीड़ित परिवार से संपर्क में थी। लगातार वो उनसे बातचीत करती जा रही थी और अब पीड़ित परिवार ने भी वकालतनामा पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हाथरस पीड़िता का केस अब सीमा कुशवाहा लड़ेंगी। बड़ी खबर एक हाथरस से आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जयवीर मावी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जयवीर, एक बड़ी खबर अब सामने आ गई है। लगातार पीड़ित परिवार से संपर्क में थी सीमा कुशवाहा। अब सीमा कुशवाहा हाथरस पीड़िता का केस लड़ने वाली है। ने लड़ा था, उसी तरह से अब जो हाथरस की जो निर्भया है, जो गुड़िया है, जिसकी हत्या के बाद लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाने साधे जा रहे हैं, वही विपक्षी दल जो है सरकार पर निशाने साध रहे हैं। सीमा कुशवाहा ने भी इनका केस है, जो गुड़िया है, जो हाथरस की गुड़िया है, उनका केस लड़ने की बात कही थी। और अब जो पीड़ित परिवार है, उन्होंने भी न्यायिक प्रक्रिया पर ही विश्वास जताया था। पीड़ित परिवार की बात करें तो पीड़ित परिवार गांव में का कहना है कि उन्हें गांव में डर लग रहा है। वही बात करें तो पीड़ित परिवार ने साफ कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस पर विश्वास नहीं है, सीबीआई पर विश्वास नहीं है। वो न्यायिक प्रक्रिया चाहते हैं और न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से ही उन्हें इस पर अपना इंसाफ चाहिए। तो मैं बता दूं कि किस तरह से यहाँ पर जब लगातार जिस तरह का घटनाक्रम हो रहा था, उस मामले को लेकर सीमा लगातार परिवार के संपर्क में थी और उन्होंने कहा था कि वो इस परिवार का जो न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और गुड़िया को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। अब बड़ी हाथरस से है कि जो गुड़िया का जो परिवार है, उस परिवार ने वकालतनामा पर साइन कर दिया है और अधिकृत रूप से अब सीमा कुशवाहा उनकी वकील हैं और इस केस को वो न्यायालय में लड़ेंगी। यही मैं आपको बता दूं कि अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस मामले की जांच की जो सीबीआई को देने की सिफारिश केंद्र सरकार से की है और जल्द ही अब इस मामले में सीबीआई जांच होगी। वहीं बात करें तो जो पॉलिटिक्स और नार्कोटिक्स जो जांच होनी थी, परिवार उससे इनकार कर रहा है। परिवार का कहना है कि पीड़ित परिवार का पॉलीग्राफिक टैक्स नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर लगातार जो पीड़ित परिवार है, स्थानीय प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस पर आरोप लगा रहा था। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश पुलिस उनके साथ न्याय नहीं करेगी, इसलिए उन्हें कानून व्यवस्था पर विश्वास है और कानून व्यवस्था के हिसाब से ही उन्हें न्याय चाहिए। इसीलिए उन्होंने अब न्यायिक प्रक्रिया पर अपना कदम बढ़ा दिया है। जी
जी जयवीर, जिस तरीके से आप देखिए पहले दिन से ही जो सीमा थी वो लगातार पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश कर रही थी, कई सारी उनकी तरफ से कोशिशें करी गई और आखिरकार अब ये चीज सामने आ गई है कि अब वो पीड़ित परिवार का केस लड़ेंगे। इससे पहले भी उन्होंने निर्भया को इंसाफ दिलाया है। पीड़ित परिवार से आपकी बात हुई, पीड़ित परिवार का क्या कहना है जब उनको ये पता चला कि अब सीमा उनका केस लड़ने वाली है? इस समय पीड़ित परिवार को पता लगा था कि सीमा कुशवाहा का जो लड़ाई, कानूनी लड़ाई, उनकी लड़ाई लड़ेंगी, तो उसी समय से लगातार परिवार पहले भी कह रहा था कि उन्हें उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उस पर विश्वास नहीं है, सीबीआई जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। वो न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से अपना जो न्याय है उसको मांग रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं उनकी तरफ से पहल की जा रही थी, जो बयान आ रहे थे कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से ही अपना न्याय लेना है। जो गुड़िया है उसकी जो हत्या है उसका जो बदला है, जो उसकी व्यवस्था है वो कानून के हिसाब से उन्हें न्याय चाहिए था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पहले भी ये अंदेशा जाहिर किया था और संदेश भी देना चाह रहे थे कि वो न्याय के हिसाब से जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कानून के जो जज हैं वो उस पर निर्णय देंगे, उसको सहमत होंगे। तो लगातार इस मामले पर हमारी निगाह थी। के न्यूज लगातार इस मामले को उठाता रहा था। के न्यूज ने कई बार कहा था कि अब यहाँ पर जो कानूनी लड़ाई के माध्यम से ही जो पीड़ित परिवार है अपना हक मांग रहा है। जी जयवीर, आप इस समय हाथरस में मौजूद हैं। कल जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली थी, वहां पर लगातार विपक्षी दल पहुंच रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। आप देखिए विरोध प्रदर्शन भी किया जाता है, पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ जाता है, इतनी तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी। इस समय फिलहाल क्या कुछ देखने को मिल रहा है जयवीर? जिस तरह कल माहौल हुआ था उसके बाद हाथरस प्रशासन ने जो राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव है जयंत चौधरी और भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर उर्फ रावण है उनके समर्थकों सहित 400 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। जो शांति भंग 144 क्योंकि हाथरस में लगी हुई है, तो धारा 144 188 के उल्लंघन में जो तमाम नेता हैं उन पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। वहीं आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के भी पहुंचने की सूचना है। तो हाथरस प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि 5 व्यक्तियों से ज्यादा की अनुमति नहीं है। जो व्यक्ति उन नियमों को तोड़ेगा, उन कानून को तोड़ेगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अगर बात करते हो अभी शांति है, माहौल ठीक है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के भी बयान आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं, और के न्यूज ने भी ऐसा जताया था कि जो राजनीतिक दल हैं इस हाथरस के गुड़िया कांड पर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। हाथरस कांड को लगातार हवा दी जा रही थी, यहाँ पर जातिगत विवाद कराए जाने के प्रयास किए जा रहे थे। तो इस अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो धैर्य का परिचय देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर आग नहीं लगने दी है। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। जिस तरह की जो बातें सामने आ रही है, मीडिया के सामने आ रही है, इस मामले को लेकर जो गुड़िया हत्याकांड है कहीं ना कहीं अब इसकी विशेष जांच की भी आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें हाथरस में जो मामला है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रायोजित लग रहा था। शुरुआत में भी हमने कहा था कि जो मामला है वो राजनीतिक प्रायोजित है और जो राजनेता है यहाँ पर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। कोई भी राजनीतिक दल इस समय, क्योंकि बिहार में चुनाव है, उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर चुनाव है, तो विपक्षी दलों के पास कोई मुद्दे नहीं है। इस मुद्दे को हवा देना चाहते हैं। जिस तरह के कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंचे, पहले दिन उनको नोएडा में रोक दिया गया था, वापसी किया गया था। तो उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार जो मुद्दे थे उनको जो विपक्षी दल है भुनाना चाहते थे, अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करना चाहते हैं हाथरस के माध्यम से। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया है कि अब ऐसी चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि बहुत सारे जो चीजें हैं, जो बहुत सारे सबूत हैं वो एसटीएफ की जो एसआईटी की टीम जांच कर रही थी, स्थानीय प्रशासन है उसको मिला है। तो लगातार जो स्थानीय यहाँ की बात की जा रही, तो कहीं ना कहीं अब जो षड्यंत्र है उन षड्यंत्रों से पर्दा उठना शुरू हुआ है और जल्द ही इन सभी षड्यंत्रों से पर्दा उठेगा। लेकिन जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं जो विरोध करना चाहती थी, जो यहाँ पर आग लगाना चाहती थी, कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो पाए। जैसे कि कल जिस समय जयंत चौधरी हाथरस पहुंचे उसी समय कुछ लोगों ने वहां पर पथराव करना शुरू किया, जिसको लेकर लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा। क्योंकि पुलिस ने परमिशन दी थी, अनुमति दी थी 5 लोगों की, और उसी के तहत जयंत चौधरी प्रवेश कर रहे थे, बैरिकेडिंग को पार कर रहे थे। लेकिन जिस समय यह सब प्रक्रिया, वहीं कुछ विरोधी जो लोग थे जो इस दंगे को भड़काना चाहते थे, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में मौजूद थे, राष्ट्रीय लोकदल के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं जो डेलीगेशन आता समाजवादी पार्टी का वो पीड़ित के घर था। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो ऐसी जो पार्टियां, जो ऐसी ताकतें हैं जो यहाँ पर विरोध कराना चाहती, जो दंगे भड़काना चाहती थी, उन्हीं की साजिश के तहत ये पथराव करने का प्रयास किया गया था, जिसको पुलिस ने लाठी भांजकर भीड़ को तत्काल वहां से हटाया। और एक बड़ा हादसा कहा जा सकता था कि कल हाथरस के इतिहास में का दिन लिखा जा सकता था, लेकिन
प्रशासन ने जिस तरीके से वहां पर कहा है कि उससे जो हादसा होना था वो नहीं हुआ, लेकिन अगर पुलिस के लाठीचार्ज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अब राष्ट्रीय लोकदल में या तमाम जो विपक्षी दल हैं, जिस तरह से जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज हुआ उसका विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बार फिर दोबारा जो राजनीतिक दल है इस मुद्दे को भुनाना चाहते हैं। बिल्कुल जयवीर, सही कह रहे हैं आप, लेकिन बेहद ही शर्मनाक है ये कि जिस तरीके से यहाँ पर इंसाफ दिलाना है गुड़िया को, लेकिन इस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। लगातार विपक्षी दल वहां पहुंचते जा रहे हैं। आज संजय सिंह का भी हाथरस में आना है। आप लगातार हाथरस में बने हुए हैं, हम आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जयवीर, आप हमारे साथ बने रहिए। तो पीड़ित परिवार ने वकालतनामे पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और एक बड़ी खबर अब सामने आ गई कि पीड़ित परिवार का केस अब सीमा कुशवाहा लड़ने वाली। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के